मैं एक बहुत ही हेल्दी किड था, या आप लोग कह लो मोटा बच्चा था स्कूल में। सो निगेटिविटी तो वहीं से थी। एंड इतना मजाक उड़ता था, इतनी बेइज्जती होती थी कि लगता था यार हर कोई मेरा ही मजाक बना रहा है। या अंदर ही अंदर बहुत पिंच करती थी ये चीज़, हर किसी के लिए मैं ही मजाक हूँ, मेरी फैमिली हो, रिलेटिव्स हों या मेरे फ्रेंड सर्कल हों। बोलने के लिए सबको अच्छा लगता था एंड मैं उनके साथ हंस भी देता था। लेकिन स्पेशली जब कोई लड़की आपकी बेइज्जती करती है तो बहुत ज़्यादा पिंच हो जाती है। और वहाँ पे मुझे डिच किया गया ये बोल के कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम में ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, अपनी फ्रस्ट्रेशन जिम में निकाली, अपने आप को बदलना स्टार्ट किया। और Hey guys, this is Karan Kapoor. I am a men's physique fitness athlete. I am a social media fitness influencer. Guys, सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर या ऑफिशियल फिटनेस क्रिएटर या फिटनेस एथलीट बनने की जर्नी बहुत बाद में स्टार्ट होती है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जब मैं एक बहुत ही हेल्दी किड था, या आप लोग कह लो मोटा बच्चा था स्कूल में। सो निगेटिविटी तो वहीं से थी एंड इतना मजाक उड़ता था, इतनी बेइज्जती होती थी कि लगता था यार हर कोई मेरा ही मजाक बना रहा है, या हर किसी के लिए मैं ही मजाक हूँ, मेरी फैमिली हो, रिलेटिव्स हों या मेरे फ्रेंड सर्कल हों। बोलने के लिए सबको अच्छा लगता था एंड मैं उनके साथ हंस भी देता था। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत पिंच करती थी ये चीज़। सो मैं घर में कोशिश करता था कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन ना नॉलेज थी, बच्चा था, कुछ पता नहीं था। उस वक्त फ़िटनेस का इतना क्रेज़ नहीं था, तो कोई ये नुस्खा देता था, वो देता था, लेकिन कुछ ट्राई नहीं हुआ। उसके बाद जैसे जैसे स्कूलिंग मेरी स्टार्ट हुई एंड जब जिम खुले तो मैं स्कूल से जिम जाता था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो प्रॉपर जिम करता था। और उसके बाद फिर जब स्कूल शुरू हो जाते थे तो फिर दोबारा वैसे ही नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती थी, तो इतना कुछ खास रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था। एंड बेइज्जतियाँ तब भी हो रही थी। एंड स्पेशली जब कोई लड़की आपकी बेइज्जती करती है तो बहुत ज़्यादा पिंच हो जाती है। लड़कों की बात तो अलग ही है। एंड जब मैं आगे बढ़ा लाइफ में, 12th पास आउट हुआ तो मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, 1 साल तक चला। और वहाँ पे मुझे डिच किया गया ये बोल के कि तुम गुड लुकिंग नहीं हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। एंड किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया गया। सो वहाँ से आप कह लो कि मेरा दिल टूटा, मुझे ये बात दिल पे लग गई। पर मैं इस चीज़ से टूटा नहीं, मैंने कहा कुछ करके दिखाना है खुद के लिए एंड उन सब के लिए जो मुझे बुरा बोलते हैं, जो जिनको सबको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम में ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया, अपनी फ्रस्ट्रेशन जिम में निकाली, अपने आप को बदलना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे रिज़ल्ट आने लग गया, मैं पतला हुआ। एंड उसके बाद जब जिम में रिज़ल्ट आ रहा था, जेनेटिक्स अच्छे थे, तो बॉडी बननी स्टार्ट हो गई। एंड बॉडी बिल्डिंग के साथ फिर फिटनेस मॉडल की जर्नी बहुत बाद में आती है। एंड मैंने 2016 में अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की, अपनी मेंस फिजिक एथलीट के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की। और मुझे 1 साल लगा, 1 साल आप कह सकते हो मुझे प्रॉपर एक एथलीट बनने में, एक नॉर्मल इंसान से एथलीट बनने में। सो ये जर्नी काफ़ी थी, अप्स एंड डाउन्स बहुत थे। एंड 2017 से लेके 2016 आप कह लो, ट्रेनिंग टाइम से लेके 2020 तक आज मैं फ़िटनेस एथलीट हूँ, या मैं जो भी कुछ हूँ। सो आप कह सकते हो कि मैं फ़िटनेस के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी फ़िटनेस के लिए। मैं सबको यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के लिए भी पैशनेट हो तो आप वो लाइफ में उस चीज़ को कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप कहाँ से आते हो या आप क्या करते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, या आपकी कौन सी जॉब है, या आप कितने बड़े हो या कितने छोटे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गाइज़, अगर आप लोग अपनी पैशन को लेके सीरियस हो तो आप लोग प्लीज़ उसको एक मौका ज़रूर दो। एंड आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वही आपका पैशन बनता है। सो और मेरे लिए मैं इस शो में आया हूँ सक्सेस टॉक्स में। तो सक्सेस टॉक आप कह सकते हो मेरे लिए सक्सेस सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप किसी चीज़ को या अपने पैशन को करके खुश हो, या आप किसी काम को करके खुश हो और उससे अर्न कर रहे हो, तो इससे बड़ी सक्सेस और कुछ भी नहीं है। सो बात करते हैं मेरी। एंड 2017 में मैंने मिस्टर यूपी कम्पीट किया था अपनी ट्रेनिंग के बाद। एंड मेरे फर्स्ट शो में ही मैं टॉप 5 में था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 2019 में मैंने मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी एंड मिस्टर एशिया में मैंने कम्पीट किया। एंड मिस्टर एशिया एमेच्योर टॉप 10 में आया। फिर उसके बाद 2020 में मिस्टर पंजाब, मिस्टर दिल्ली एंड मिस्टर नॉर्थ इंडिया बना।
सो ये बहुत सारे टाइटल्स हैं जो मैं मेंस फिजिक एथलीट के तौर पे जीता। उसके बाद सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे हेलो पे मैं ऑफिशियल सर्टिफाइड कह लो या ऑफिशियल फिटनेस क्रिएटर हूँ, उनका टॉप क्रिएटर्स में आता हूँ। एंड टिकटॉक पे भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो गई क्योंकि सबको मेरी फ़िटनेस वीडियोस या मैं जो नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ उनको पसंद आ रही थी, तो मैं पब्लिक से रिलेट कर पा रहा था सोशल मीडिया के थ्रू। एंड उसके बाद सोशल मीडिया कह लो या आप मेरी जनरल लाइफ कह लो, मैं एज ए जिम ट्रेनर भी काम करता हूँ, जॉब भी करता हूँ। और मेरा पब्लिक के थ्रू सिर्फ यही एक इंटरेक्शन होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए फेलियर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी सक्सेस नहीं कर सकते। एंड मुझे बहुत बार फेलियर मिला, मुझसे सब यही पूछते हैं कि तुम सक्सेसफुल हो गए, तुम्हारा लक अच्छा था। लक की बात कहीं नहीं है, मैं सीधा यही बोलता हूँ कि लक से कुछ नहीं होता। एंड जितना आप मुझे 100 बार अगर फेलियर मिला तो मुझे सक्सेस एक बार मिली है। तो आप इस चीज़ को देखो, किसी ने आज तक मेरी सक्सेस या हार्डवर्क या ट्रेनिंग के बारे में नहीं पूछा, मुझसे सब सिर्फ सक्सेस के बारे में पूछते हैं। तो यही चीज़ है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो आप अपने स्ट्रगल से, अपने हार्डवर्क से पीछे मत हटिए, मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए। फेलियर्स मिलते हैं, कोई बात नहीं, एंड उससे थोड़े टाइम तक निराश होना सही है, पर क्विट नहीं करना है। तो रास्ते बदल सकते हो लेकिन सक्सेस की मंजिल आपकी वही रहनी चाहिए। दैट्स इट गाइस।